वहीं दूसरी ओर संजना दो बड़े बड़े सूटकेस भर भर के ले आई थी जो बैगेज में दे आई। फ्लाइट की बोर्डिंग के दौरान सबसे आगे आरव और पंखी थे, उनके पीछे अभिमान और संजना और उनके पीछे रूही और संतोष था। अभिमान जनता था रूही की नज़र उस पर ही है, इसलिए जानबूझकर संजना को कमर से पकड़ा और अपनी ओर खींचा। उसे खींचकर उसके गाल पर किस किया। उसके गाल पर किस करते हुए एक झलक रूही पर डाली जो उसे ही देख रही थी। अभिमान को यूं करते देख रूही ने मुंह मोड़ लिया। अभिमान मुस्कुराते हुए वापस संजना के गाल और गर्दन पर किस करने लगा। फ्लाइट के अंदर कोई तमाशा नहीं हुआ, लेकिन गोवा एयरपोर्ट पर उतरकर अभिमान और संजना एक दूसरे से ही चिपके रहे। रूही उन जितना हो सके उतना इग्नोर कर रही थी। थोड़ी ही देर में सब लोग दो टैक्सी बना होटल के लिए निकल गए। होटल में भी अभिमान और संजना एक दूसरे से चिपके रहे। उनको 12th फ्लोर पर रूम मिला, आरव और पंखी को 11th फ्लोर पर। रही बात रूही और संतोष की तो दोनों ने अलग अलग कमरा लिया था। भले ही दोनों दोस्त थे, लेकिन फिर भी रूही किसी और के साथ रूम शेयर नहीं करना चाहती थी। उसका मान रखते हुए आरव ने रूही और संतोष को 8th फ्लोर पर अगल बगल में कमरा दिलाया। ये चीज अभिमान को नहीं पता। उसे तो यही लग रहा था कि रूही और संतोष साथ है, इसलिए एक ही कमरे में है। अपने कमरे में फ्रेश होकर रूही पास के बीच में गई समुंदर एंजॉय करने। उसने देखा अभिमान और संजना ऑलरेडी वहां आ गए हैं। संजना ने ऑरेंज कलर की बिकिनी पहन रखी थी और वो चेयर पर लेटी सनग्लास लगा म्यूजिक सुन रही थी। उसके बगल में अभिमान कुर्सी पर लेटा था। अभिमान ने सिर्फ शॉर्ट्स पहन रखा था। अभिमान ने जब रूही को देखा तो मुस्कुरा उठा। वो अभिमान रूही को देखते हुए क्रीम की बोतल खुली, क्रीम हाथ में लिए बोतल साइड पर रखा। सबसे पहले संजना के टैंगों पर लगाया, फिर कमर पर लगाने लगा। रूही को देखते हुए अभिमान उसके कमर और पेट पर लगा ऊपर जा ही रहा था कि रूही पलटकर दूसरी ओर चली गई। उसे सुनाई दी तो सिर्फ अभिमान की हंसी। रूही अपने आंखों में भरे पानी को पोंछते हुए खुद को संभल रही थी। अपने लिए बार काउंटर के पास एक कुर्सी लेकर बैठ गई। बारटेंडर ने पूछा, आप क्या लेंगी मैडम? रूही ने देखा आस-पास सभी पी रहे हैं, इसलिए उसने भी अपने लिए एक बियर मंगवाया। फिर आस-पास के लोगों को देखते हुए अपनी ड्रिंक खत्म लगी। पैसे देकर वापस चली आई तो देखा इस बार आरव और पंखी भी आ गए थे। उनके साथ संतोष भी था। कहाँ रह गई थी पंखी? पंखी ने पूछा। बस यूं ही टहल रही थी। रूही बोली, अच्छा चल हमारे साथ थ्रो बॉल खेल। पंखी बोली। रूही ने कहा, अरसे हो गए खेलकर। पंखी बोली, कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे। लेकिन संजना का अलग बहाना था कि उसके पैर में दर्द है, इसलिए नहीं खेल सकती। वहीं अभिमान को आरव खींच कर ले गया। वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था। आरव और पंखी एक टीम में थे, रूही, अभिमान और संतोष एक टीम में। शुरू हुआ, अभिमान ने बॉल पास किया, फिर आरव ने किया। बॉल बचाने रूही आगे गई और बॉल वापस मारा। यूं ही खेलते खेलते अभिमान और रूही बहुत पास आ गए थे। कभी एक दूसरे से टकरा जाते। रूही को संभालने अभिमान उसके कमर में हाथ डालता, तो कभी रूही गलती से अभिमान के पैर पर पैर रख देती। अभिमान दर्द से चीला जाता तो रूही सॉरी सॉरी बोलती रही। रूही की सॉरी भी इतनी क्यूट है कि अभिमान को पिछली बातें फिर से याद आने लगी। अभिमान ने कहा, इट्स ओके। यूं ही कहलते खेलते रूही और अभिमान की टीम जीत और आरव और पंखी की टीम हार गई। अभिमान संतोष को हाय एफी देकर गले लगाया। जब बारी रूही की थी उसे इग्नोर कर संजना के पास चला गया। रूही को आरव और पंखी ने कांग्रेट्स कहा। संतोष ने रूही को चीयर्स कहते हुए एक बियर पिया। कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद सभी अपने अपने रूम्स चले गए।
रास्ते में अभिमान बार बार संजना को यहाँ वहाँ छू रहा था। रूही अभिमान को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं कर पाई। आखिर अभिमान उसका प्यार था, सच्चा प्यार। रूही अपने कमरे में जा दरवाजा लॉक कर खूब रोई। ये सब मेरे वजह से ही तो हो रहा है। ना मैं मुंबई जाती पढ़ने और ना ये सब होता और ना अभिमान से ब्रेकअप होता। आज हम दोनों साथ होते, खुश होते। लेकिन आज जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। फफकते हुए रूही खुद से बोली। रूही इतना रोई कि वही बेहोश होकर गिर गई। वही दूसरी ओर अभिमान कमरे में जाते हुए संजना से दूर हो गया। जो सबके सामने संजना को छू रहा था अचानक अब उससे दूर हो गया। संजना को लगा वो थक गया है इसलिए कुछ देर खुद भी सोने चली गई। अभिमान अपने बेड पर लेटे जरूर था लेकिन नींद बिल्कुल नहीं आई। उसके दिमाग और दिल में सिर्फ रूही घूम रही थी। शाम को पार्टी करने आरव ने सबको नीचे रिसेप्शन में बुलाया। वहां से साथ में क्लब जाने वाले थे। रूही का बिल्कुल मन नहीं था पार्टी जाने का। फिर भी संतोष के कहने पर मान गई और एक सिंपल ब्लैक ड्रेस पहने चली गई। रूही के ड्रेस के स्लीव्स कलाई तक पहुंच रहे थे और गले का डिजाइन सिंपल था, लंबाई घुटनों से काफी नीचे था। पंखी ने खूबसूरत सा रेड ड्रेस पहना था, संजना ने सेक्सी सा ग्रीन ड्रेस। उनके सामने रूही का सिंपल ब्लैक ड्रेस फीका पड़ गया। जब अभिमान ने रूही को देखा वो सोचने लगा, पहले तो ये कितना सज धज के बाहर आती थी लेकिन आजकल इसे किसी भी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। लगता है संतोष के कहने पर ये ड्रेस पहन कर आई है। संतोष नहीं चाहता रूही को कोई और देखे। पंखी रूही को देख उसे गले लगाकर बोली, चले। रूही ने स्माइल कर कहा, हाँ। संजना भी तैयार थी। सब के सब दो गाड़ियों में बैठ क्लब के लिए निकल गए। रूही पूरा टाइम संतोष से ही चिपकी रही। उसे ऐसे क्लब्स और पार्टीज नहीं पसंद। कॉलेज में जब थी तब चली जाया करती थी लेकिन अब नहीं। संतोष रूही को बहुत अच्छे से समझता था इसलिए कभी रूही का हाथ नहीं छोड़ा। उसका हाथ पकड़ रखा। क्लब में भीड़ ज्यादा थी लेकिन आरव ने पहले ही रिजर्वेशन कर रखा था इसलिए उनके लिए फर्स्ट फ्लोर पर अलग सा टेबल रेडी कर रखा था। नीचे जितनी भीड़ थी ऊपर उतनी ही कम। नीचे चल रहे डांस फ्लोर को देख संजना बोली, अभी चलना हम भी डांस करने चलते हैं। अभिमान ने एक नज़र रूही पर डाली जो पंखी से बात करने में बिजी थी। अभिमान जानता था रूही की डांस करना बहुत पसंद है। कुछ ही देर में संतोष के साथ डांस करने जाएगी। इससे पहले भी संजना को अपने साथ डांस फ्लोर पर ले गया। उनके जाने के बाद रूही ने पंखी से कहा, तुम और आरव डांस करने जाओ। संतोष को भी ले जाओ। पंखी ने कहा, तू भी आ साथ में। डांस करेंगे। रूही बोली, तुझे पता है ना पंखी, मैंने डांस करना बंद कर दिया है। पंखी की स्माइल चली गई। उसने कहा, मैं जानती हूँ। एटलीस्ट संतोष को तुम्हारे साथ रहने दे। अकेली यहाँ क्या करेगी? रूही संतोष को देख बोली, मेरी वजह से उसकी पार्टी क्यों खराब करूं? उसे भी एंजॉय करने का हक है। तबा संतोष ने कहा, रूही, मुझे तुम्हारी चिंता है। डांस मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। रूही ने कहा, ठीक है यहीं बैठी। वैसे भी वो लड़की जो हमारे लेफ्ट साइड में बैठी ही कब से तुम्हें ही चेक आउट कर रही है। शायद तुम्हें पसंद करती है। जाकर बात कर लो। संतोष ने कहा, मैं यहाँ तेरे लिए आया हूँ, किसी लड़की को पटाने नहीं। रूही बोली, ओ शट अप। अपनी डायलॉग अपने पास ही रखो और जाओ उस लड़की से बात करो। रूही फिर पंखी और आरव और तुम डांस करने जाओ। मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी। पंखी ने पूछा, पक्का? रूही स्माइल कर बोली, हाँ बेब। पंखी फिर आरव को लिए चली गई। संतोष को रूही ने भगा दिया। संतोष ना चाहते हुए भी उस लड़की के पास जा बात करने लगा।
10 मिनट में संतोष और उस लड़की की दोस्ती ऐसे बन गई कि संतोष उसके टेबला पर बैठ गया। जब उसने रूही की ओर देखा, रूही ने उसे थम्स अप देते हुए एंजॉय करने को कहा। संतोष मुस्कुरा लड़की से बात करने लगा। रूही ने नीचे डांस फ्लोर की ओर देखा जहां पंखी और आरव अपनी ही धुन में नाच रहे थे। उन्हें डांस करते देख रूही बहुत खुश थी। जब अभिमान और संजना को देख रूही उन्हें देखती रह गई। दोनों साथ में खुश नजर आ रहे थे, एक दूसरे के साथ अच्छे लग रहे थे। अभिमान के लिए संजना ही सही लड़की है। मैं कभी अभिमान को खुश नहीं रख पाऊंगी, रूही ने मन में कहा। रूही अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी जब एक लड़का उसके पास आकर बोला, हे ब्यूटीफुल, अकेली क्यों हो? रूही ने लड़के से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जा सकते हैं। लड़के ने कहा, मैं बस पूछ रहा था, इसमें रूड होने की क्या जरूरत है? अब मुझे पता चला कि तुम अकेली क्यों हो। तुम रूड हो। रूही ने गुस्से में एक्सक्यूज भी। आप होते कौन है मेरे बार में बात करने वाले? इससे पहले कि लड़का कुछ बोलता संतोष वहां आ गया। उसने रूही से पूछा, ये लड़का तुम्हें परेशान कर रहा है? रूही बोली, इरिटेट कर रहा है। संतोष ने लड़के से कहा, 2 सेकंड में यहाँ से निकल वरन क्लब से बाहर कर दूंगा। लड़के ने कहा, जैसे ये क्लब तेरे बाप का है। संतोष हंसते हुए बोला, मेरे ही बाप का बेवकूफ। लेकिन अब मैं खुद सिक्योरिटी बुला रहा हूँ। बोल। संतोष ने अपना फोन पॉकेट से निकला और कॉल करने लगा। संतोष का कॉन्फिडेंस देख लड़का डर गया। वो इस क्लब से जाना नहीं चाहता था, इसलिए बोला, नहीं, रहने दे, मैं चला जाता हूँ। तुम जैसे लोगों से बात कर मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। संतोष ने गुस्से में कहा, दोबारा अपनी शक्ल मता दिखाना। उस लड़के के जाने के बाद रूही ने पूछा, क्या सच में से वल्लभ अंकल का है? संतोष हंसते हुए बोला, नहीं, लेकिन ऐसे लड़कों को मैं अच्छे से जानता हूँ। दोनों बातें कर रहे थे जब आरव और पंखी आए और पूछे, क्या हुआ? शोर किस बात की हो रही थी? संतोष पूरी बात बता दी। उसकी बात सुन पंखी ने रूही से पूछा, तू ठीक है? रूही ने कहा, मैं ठीक हूँ। पहले के तरह चुपचाप नहीं बैठ सकती, अलर्ट रहना होगा। रूही की बात सुन पंखी ने उसे गले लगाया। आरव ने चारों के लिए ड्रिंक्स मंगवाया। पंखी, संतोष और आरव ने व्हिस्की पिया और रूही एक बियर के साथ अपनी ड्रिंक्स खत्म कर दी। कुछ अभिमान और संजना भी आ गए। उन्होंने भी ड्रिंक्स ऑर्डर किया। जहां सब लोग ड्रिंक्स कर रहे थे, रूही फ्रूट जूस पी रही थी। संजना रूही से बोली, तुम ड्रिंक्स नहीं करती? अभिमान बोलने वाला था कि वो ड्रिंक्स करती है, लेकिन इससे पहले रूही बोली, नहीं, मैं एक बियर से ज्यादा कुछ नहीं पीती। संजना बोली, तुम्हारी लिमिट बहुत कम है। कंधे उचका रूही ने कहा, अब जो है सो है। रूही ने संतोष से धीरे से पूछा, उस लड़की का क्या हुआ? संतोष ने कहा, स्वीट लड़की है, नंबर्स एक्सचेंज कर लिया है, कल कॉल करूंगा। रूही उसे हाय एफी देते हुए बोली, ऑसम। पंखी ने पूछा, क्या ऑसम? रूही ने कहा, बाद में बताती हूँ। पंखी बोली, गॉसिप्टी मुझे भी पसंद है। हंसते हुए रूही ने कहा, तुम्हारे पीछे एक लड़की बैठी है को संतोष को चेक आउट कर रही है, इसलिए संतोष उससे बात करने गया और उसके साथ नंबर एक्सचेंज कराया। पंखी आंखें बड़ी कर बोली, व्हाट? सच्ची? तभी संतोष ने कहा, रूही ने मुझे फोर्स किया जाने को, वरन मैं जाता भी नहीं। संजना ने पूछा, कब कॉल करोगे? संतोष ने कहा, कल सुबह। पंखी बोली, तुम्हें लड़की पसंद आई? संतोष ने कहा, अच्छी है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। रूही संतोष के लिए बहुत खुश थी। ये देखा अभिमान हैरान था, रूही कैसे संतोष के लिए खुश हो सकती है? दोनों साथ में है ना, एक ही रूम में रहती है, फिर रूही कैसे? क्या चल रहा है यहाँ? अभिमान ने आरव से पूछा। आरव हंसते हुए बोला, तुझे इतनी सारी गलतफहमियां हैं, मुझे नहीं पता था। अभिमान कंफ्यूज होते हुए बोला, मतलब?
आरव ने कहा, मतलब ये कि संतोष और रूही सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और अलग अलग कमरे में रहते हैं। अभिमान बोला, लेकिन दोनों हमेशा साथ रहते हैं। आरव ने कहा, संतोष को रूही की परवाह है, इसलिए गोवा के पूरे ट्रिप पर वह रूही के साथ रहेगा। अभिमान ने कहा, रूही क्या छोटी बच्ची है जो खो जाएगी? आरव अभिमान को देख सीरियस होते हुए बोला, नहीं, वो छोटी बच्ची नहीं है, लेकिन वो हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभिमान गुस्से में बोला, जिस लड़की ने तुम्हारे भाई का दिल तोड़ा वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आरव ने समझाने की कोशिश की, लेकिन अभिमान ने एक नहीं सुनी। रहने दी भाई, मुझे अभी इसके बारे में बात नहीं करनी। अभिमान संजना को लेकर बार काउंटर पर गया और 2-3 शॉट्स लगाकर वापस लौटा। इस बार संजना को अपनी गॉड में बिठा उसके कमर पर हाथ रख उसके कंधे पर अपनी ठुड्डी रखी। फिर प्यारी प्यारी बातें करने लगा उसके साथ। आरव को अभिमान की हरकत देख गुस्सा आ रहा था, वही रूही की आंख भर आई। वो नहीं चाहती थी कि अभिमान उसके आंसू देखो, इसलिए बाथरूम का बहाना बना वहां सो चली गई। रूही में हाथ मुंह धोकर वापस आ ही रही थी कि अभिमान उसके सामने जा खड़ा हुआ। अभिमान ने कहा, तुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना? मैं संजना के साथ हूँ और बहुत जल्द उसके साथ शादी कर लूंगा। रूही बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन अभिमान ने रास्ता रोक कर रखा था। रूही बोली, मुझे जाने दो। अभिमान ने कहा, पहले जवाब दो। रूही अभिमान के आंखों में देखते हुए बोली, अभिमान, अगर तुम खुश हो तो मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। मुझे मेरी परवाह नहीं है। सॉरी, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। हंसते हुए अभिमान ने कहा, जैसे सॉरी कह देने से चीजें सुलझ जाएंगी। अपनी सॉरी अपने पास रखो। रूही बोली, क्या मैं अब जा सकती हूँ? अभिमान ने उसका जवाब नहीं दिया। जब रूही बगल में से जाने लगी, ना जाने अभिमान को क्या हुआ, उसका हाथ पकड़ एक खींच ले गया। रूही हैरान से अभिमान के इस हरकत से। अभिमान उसे दीवार से सटाकर उसके करीब गया और उसे किस करने लग गया। अभिमान, रूही ने कहा और उसे धक्का देने लगी, लेकिन अभिमान ने उसे जाने नहीं दिया। उसे कस के पकड़ किस करने लगा। रूही के आंसू निकल आए। वो रोते हुए बोली, प्लीज। अभिमान ने जब आंखें खोलकर देखा, रूही के आंसू गालों को गिलाकर नीचे गिर रहे थे। अभिमान सब कुछ सहन कर सकता था, रूही का ब्रेकअप भी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। पीछे हटते हुए अभिमान हांफते हुए बोला, सॉरी, मुझे तुम्हें ऐसे किस नहीं करना चाहिए था, लेकिन कुछ पुरानी फीलिंग्स। कहते हुए अभिमान ने अपनी बाल नोच लिया और आगे बोला, सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। और वो वहां से चला गया। एक बार भी पलटकर नहीं देखा कि रूही कैसी है। रूही खड़ी खड़ी फफकने लगी थी। ऐसे तैसो कर बाथरूम गई, चेहरा धोके बाहर आई। तब तक अभिमान और संजना होटल वापस जा चुके थे। कुछ देर बैठ डिनर कर रूही और बाकी सभी होटल लौट गए। होटल के कमरे में अभिमान बेड पर सीधे लेटे कुछ सोचे जा रहा था। संजना कुछ बता रही थी, लेकिन अभिमान का ध्यान रूही पर था। होटल जाकर अभिमान ने रियलाइज किया कि उसने जो रूही के साथ किया वो गलत है। रूही ने कभी अभिमान के साथ चीटिंग नहीं की, उसके साथ ठीक से ब्रेकअप किया, फिर किस बात का गुस्सा है अभिमान को रूही पर? ये चीज अभिमान भी नहीं जानता, या शायद जानता है। यही कि वो आज भी रूही को इतना चाहता है जितना 9 साल पहले चाहता था। संजना से पहले कई लड़कियां आई गई। संजना अब उसकी बीवी बनने वाली है, लेकिन अभिमान के दिल में अभी भी रूही के लिए फीलिंग्स है। संजना अपना बैग पैक कर अभिमान से बोली, पैकिंग हो गई है बेबी, मैं कल सुबह के फ्लाइट से दिल्ली जा रही हूँ। अभिमान ने जब जवाब नहीं दिया, संजना के बगल में लेटकर उसके शर्ट के अंदर हाथ डाल गर्दन पर किस करते हुए बोली, क्या हुआ बेबी? जब से होटल आए हो परेशान हो? क्या बात है? अभिमान उसका हाथ हटाते हुए बोला,
मैं ठीक हूँ। संजना उसे देखते हुए बोली, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा है तुम किसी चीज से परेशान हो। क्या वो उस बहन जी रूही के वजह से परेशाना हो? मैं उसे देख लूंगी। जब से मिली है सिर्फ तुम्हें ही देखे जा रही है। मुझे शक पहले से था कि उसकी नज़र तुम्हारे ऊपर है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। संजना की आवाज में अब गुस्सा नजर आ रहा था। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, अभिमान ने कहा। मैं उस लड़की को तुम्हारे आस-पास मैं नहीं देखना चाहती। समझ आई बात? संजना ने गुस्से में कहा। मैं किससे बात कर सकता किससे नहीं ये तुम नहीं बता सकती मुझे। संजन ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे होने वाले पति हो। इतना हक मेरे पास है। अभिमान बेड से उठते हुए बोला, तो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी क्या? हैरान संजना बेड से उठ गई। अभिमान ने कहा, तुम इस रूम में रह लो आज रात। कल एयरपोर्ट चली जाना, लेकिन ये शादी अब कैंसलीड है। मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। संजना भन्ना गई। वो बोली, ये सब उस बहन जी के वजह से है ना? मैं उस चड़ेल को छोड़ूंगी नहीं। संजना दरवाजे के पास जाने लगी। अभिमान उसका हाथ पकड़ वापस खींचा कर बोला, तुम उसे हाथ भी नहीं लगाओगी। उसके आस-पास भी नजर आई तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। संजन ने कहा, सिर्फ 2 दिन क्या उस लड़की के साथ टाइम स्पेंड किया तुम मेरे से ब्रेकअप करना चाहते हो? अभिमान ने कहा, 2 दिन नहीं, 30 सालों से जनता हूँ उसे। तुम्हें चांद महीनों से जनता हूँ। लेकिन ये नहीं पता था संजना कि तुम इतनी इम्मैच्योर हो। बच्चों जैसे जिद करती हो। मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। ये कैंसिल करना रूही के वजह से नहीं है। ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है। मैं चलता हूँ। कल सुबह तुम चेक आउट करके चले जाना, कहकर अभिमान अपना बैग लिए कमरे से निकल गया। होटल स्टाफ से पूछकर दूसरा कमरा बुक किया और वहां चला गया।